दोस्तों आज यू मस्ट नो सीरीज का आज हम पार्ट फर्स्ट करेंगे। दोस्तों शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी की बेसिक नॉलेज हमें होनी बहुत जरूरी है। तो आज हम चार ऐसी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि जो कि हम देखते हैं कि अधिकतर शेयर बाजार में जिसका यूज होता रहता है। वो चार टर्मिनोलॉजी है आईपीओ, एफपीओ, क्यूआईपी और राइट इशू। तो आज हम इन चारों के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लेंगे कि आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, क्यूआईपी क्या होता है और राइट इशू क्या होता है। हम अक्सर अक्सर आम निवेशक और जो रिटेल निवेशक होता है इन चारों के बीच में कंफ्यूज होता है कि उसे इनकी बेसिक नॉलेज नहीं होती कि इनका मतलब क्या है और इनके बीच में डिफरेंस कहाँ आता है। तो मैं आपको आसान से शब्दों में ये चारों समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम आईपीओ से स्टार्ट करते हैं। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दोस्तों अब नाम के ऊपर ध्यान दें, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब ये है कि स्टार्टिंग, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग। तो कोई भी कंपनी जो पहले से काम कर रही है, अगर उसको अपनी एक्सपेंशन के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए या फिर शेयर होल्डर को किसी को शेयर अलॉट करने के लिए, इस तरीके से अगर कुछ भी अगर धनराशि जुटानी है तो उसके पास दो तरीके होते हैं, या तो वो डेट के थ्रू कर्ज ले या फिर शेयर बाजार में शेयर अपने लिस्टेड करके लोगों से पैसे ले। तो जब कोई कंपनी नई नई शेयर बाजार में लिस्ट होती है तो वो जो अपना इशू लेके आती है उसको हम आईपीओ बोलते हैं। ठीक है, तो आईपीओ के बाद ही हम समझते हैं कि एफपीओ क्या होता है। जैसे आईपीओ हमने जाना, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसी तरीके से एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर हम उसी ऑफर को बोलते हैं जो कि आईपीओ के बाद आता है। मतलब कंपनी पहले मार्केट में लिस्ट होती है, उसके बाद जब उसे दोबारा पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो मार्केट से दोबारा पैसे उठाने के लिए अपने शेयर को जारी करती है मार्केट में, उसे हम बोलते हैं एफपीओ। ओके, उसके बाद हम थर्ड टर्मिनोलॉजी पे आते हैं। थर्ड टर्मिनोलॉजी है क्यूआईपी। क्यूआईपी भी क्या है? क्यूआईपी भी कंपनियों का एक माध्यम है जिसके द्वारा वो मार्केट से पैसे उठाती है। जो क्यूआईपी की आप देखोगे, क्यूआईपी को बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इन वर्ड्स को आप ध्यान से सुनेंगे तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल का मतलब ये है कि ये कंपनी सिर्फ जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स, इन्हीं को ही सीधे अपने शेयर बेच देती है। आमतौर पर एफपीओ लगा लो या क्यूआईपी लगा लो या राइट इशू लगा लो, ये हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस से डिस्काउंट पे ही होते हैं। तो मतलब कंपनी इसके अंदर डिस्काउंट में शेयर अपने बड़े इन्वेस्टर्स को देती है और वहां से पैसा जुटाती है। उसके बाद हम बात करते हैं राइट इशू की। तो राइट इशू का क्या मतलब है? राइट इशू भी कंपनी द्वारा एक पैसे जुटाने का ही एक माध्यम है, पर इसके अंदर डिफरेंस एक है। इसके अंदर जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी के जो पुराने शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी ये कहती है कि मैं अपने पुराने शेयर होल्डर को ही सस्ते दाम पर नए शेयर खरीदने का स्पेशल मौका दे रही हूँ। तो जो उसके ऑलरेडी इन्वेस्टर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, तो कंपनी उन्हीं के लिए राइट इशू लाती है और उन्हीं को ही एक्स्ट्रा शेयर डिस्काउंट पर देती है। दोस्तों उम्मीद है कि बहुत मैंने अपनी तरफ से सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और उम्मीद है कि मैं इसमें सफल रहा होगा। समय समय पर मार्केट में इस तरह की अपॉर्चुनिटी, राइट इशू की अपॉर्चुनिटी, आईपीओ की अपॉर्चुनिटी स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आती रहती है, ओएफएस की अपॉर्चुनिटी। तो समय समय पर इस सारी अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।